हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आप देख रहे हैं एंथोनी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। काफ़ी दिनों तक ये कोचिंग बंद रही थी, इसलिए बंद रही थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जो बच्चे 10th पास आउट हो गए हैं। 10th पास आउट होने के बाद वो बच्चे अब अपने अपने कोर्सेज़ को लिए हैं। कुछ बच्चे पीसीएम लिए हैं, कुछ बच्चे पीसीबी लिए हैं, तो और कुछ बच्चे कॉमर्स लिए। जिसको जिसके जैसे फील्ड पसंद थी उन्होंने वैसे वैसे अपने क्षेत्रों को उन्होंने चुन लिया है। पुराने वीडियोस में मेरे पास कुछ कमेंट्स आते थे कि सर आपका वॉइस अच्छा मतलब साफ़ नहीं है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब आपके लिए थोड़ा सा हम मॉडर्नाइज़ होके आएंगे, जैसे मोस्टली कोचिंग्स वाले मॉडर्नाइज़ होके आते हैं। ओके, एनी हाउ, तो अब ये क्लासेस आपकी रेगुलरली चलेंगी। इन क्लासेस को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और मेरा उम्मीद है कि इन क्लासेस से आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट आपको श्योर मिलेगा। पहली चीज़। सेकंड चीज़, लास्ट टाइम मैंने जो क्लासेस करी थी, चूँकि वो मिड टर्म से शुरू करी थी, तो जो सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहे थे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्लासेस को मैंने बना दिया था। लेकिन अब मेरा ये जो प्लान है कि मैं स्टार्टिंग से ही क्लास 11th और 12th के लिए आपके लिए इस क्लासेस को बनाता हुआ चलूँ। चलिए, तो आज ये जो मेरी क्लास है ये क्लास 11th के लिए है और क्लास 11 को हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। और आपको मालूम है कि यूनिट 1 जो है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपका जो पहला चैप्टर है फॉर क्लास 11th is diversity in the living world। मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे 10th से पास होकर मतलब 11th में आए हैं, ये क्लासेस उनके लिए भी है। ये क्लासेस 12th के बच्चे भी ले सकते हैं। ये क्लासेस वो बच्चे भी देख सकते हैं जो नीट की तैयारियों को कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे भी देख सकते हैं कि जो किसी दूसरे मेडिकल कोर्सेज में जाते हैं। तो ये बायो की क्लास मैं आपको श्योरिटी और गारंटी देता हूँ कि इन क्लासेस के द्वारा बोर्ड के बच्चों को और नीट के बच्चों को भी, या अदर जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं जिनके लिए परीक्षाएं होती हैं वो उनके लिए भी लाभदायी होंगी, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी से ही मोस्टली पूछा जाता है। तो जो नीट का पैटर्न है, बहुत बच्चे जो अभी एस्पिरेंट होंगे नीट के कि नहीं हमें नीट ही क्या बोलते क्लैरिफाई करना है आने वाले समय में, तो ऐसे बच्चों को मैं पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। और उनके लिए ये जो क्लासेस है ये बहुत फ्रूटफुल हो, ऐसे मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा। तो हमारा ये दिस इज़ द यूनिट है क्लास 11th, दिस इज़ यूनिट 1। क्लास 11 का ये यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जो हमारा पहला जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, दिस इज़ द चैप्टर 1 विच आर वी टुडे गोइंग टू स्टार्ट। और ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि हमको इसी को लेकर थोड़ा हर एक चैप्टर से आगे बढ़ना है, तो इसको थोड़ा समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1। अब यहाँ पर इस चैप्टर को जो मैंने कोशिश करी है कि जो इसको मैं कुछ सब डिवीज़न में इन चैप्टर्स को मैं बांटूंगा। सब डिवीज़न में बांटने से फ़ायदा ये होगा कि आपको उस चीज़ को पकड़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो इसको मैंने बांटा है अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से कि सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन पढ़नी है कि लिविंग क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ लिविंग। अगर हम किसी चीज़ को ये बोलते हैं कि ये लिविंग थिंग है, ये ज़िंदा है, तो वो ऐसी कौन कौन से कैरेक्टर को, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डिफ़ाइन करना चाहिए जिससे हमें मालूम चल सके कि ये चीज़ लिविंग है। सपोज दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड। अब ये ब्लैक बोर्ड आपके हिसाब से नॉन लिविंग है, ठीक है। अभी इसको हम आगे चल के देखेंगे कि इसको हम कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं लिविंग की जो नॉन लिविंग में भी हमको दिखाई देती है, तो उसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, हमको पढ़ना है टैक्सोनॉमी। अब ये क्या भला है ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी के बाद ही
और या अलॉन्ग विद सिस्टमैटिक हम एक साथ पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी प्लस सिस्टमैटिक्स, ठीक है। ये दोनों किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? बायोडाइवर्सिटी को। सब समझ में आएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि सर जो बोल रहे हैं, क्योंकि आप 10th से 11th में आए हैं इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी टर्म्स को समझने में, क्योंकि 10th जो आपका था वो थोड़ा सा मतलब टफ तो था, लेकिन 11th में टोटली सिलेबस चेंज हो जाते हैं। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी का है। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम चीज़ें देख रहे हैं, वो चीज़ें को हम एक कैटेगरीज में उसको हम रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। तीसरा कैटेगरी हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या इसे हम आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, हम एनसीईआरटी साथ में लेके बैठेंगे, हाँ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमें पढ़ना है बेटा वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और जो चौथा पॉइंट हमें पढ़ना है दैट इज टैक्सोनॉमिक एड्स। देख रहे हैं स्पेलिंग, टैक्सोनॉमिक्स एड्स, ठीक है। इन 4 पॉइंटों पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है और इन्हीं 4 पॉइंटों पर हम बात करेंगे। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन ये करते हैं कि हमको लिविंग क्या है। तुम सब सोच रहे हो कि सर कैसा छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, ये तो बच्चा जानता है लिविंग हम किसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन शायद अभी आप जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये भी है। ओके, लिविंग, अलग अलग किताबें अलग अलग बातों को बताती है लिविंग के बारे में, और जो लेकिन हमें जो एनसीईआरटी बताती है हमें क्या करना है उसको फॉलो करना है, ठीक है। लिविंग का मतलब होता है बेटा ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम यहाँ पर एक लिविंग थिंग की बात करें और यहाँ हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, ठीक है। तो लिविंग क्या चीज़ है? लिविंग विच कैन ग्रो, ठीक है। लिविंग थिंग क्या है? ये ग्रो करती है। जैसे आप जब माँ के यूट्रस में जब हम जाते हैं तो उसके पहले हमारा क्या होता है? गैमीट का फ्यूजन होता है। फीमेल ओवा और मेल स्पर्म का क्या होता है? फ्यूजन होता है। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पर ये पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ये एक सेल बढ़ते 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 एक पूरा बेबी के रूप में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये एक क्वालिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन आप देखते हैं कि एक पहाड़ है ना, कुछ कई सालों के बाद, दिस इज़ अ वेरी स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस, कि इसके ऊपर धूल धक्कड़ सैंड वगैरह जमते 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 भी ये क्या हो जाता है? ग्रो कर जाता है। ये क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। ये क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। पहले माउंटेन की हाइट ये रही होगी, लेकिन अब माउंटेन की हाइट क्या हो गई? ये यहाँ से यहाँ तक ये चली गई। तो ग्रोथ ये भी कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अगर ग्रो एक मैमल भी कर रहा है, ग्रो एक नॉन लिविंग थिंग जो माउंटेन है वो भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों ग्रो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ, इस ग्रोथ को हम क्या कर रहे हैं? दिस इज अ एक्सटर्नल ग्रोथ। ये ग्रोथ क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन ये ग्रोथ क्या हो रही है? दिस इज अ इंटरनल ग्रोथ। क्या? अपने आप एनसीईआरटी निकाल के बैठिए। एनसीईआरटी निकाल के बैठिए, पेज नंबर 4 पे आइए, पेज नंबर 4 पे आइए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ, ठीक।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिविंग थिंग भी ग्रो कर रही है, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रही है। इसका मतलब कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं हो सकता लिविंग का, यानी हम इसे भी लिविंग कह सकते हैं, हम इसे भी लिविंग कह सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग। इज दैट क्लियर? तो यहाँ मैं लिख दूँ, मेरा आज पेन गड़बड़ है तो लाल पेन से लिखते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो हम ये थोड़ी कह सकते कि ये ज़िंदा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम लोग अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वो ज़िंदा तो हैं, है ना, और वो ग्रोथ भी करते हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। खैर एनी हाउ, तो पहले हम लोग लिविंग की डेफिनेशन देख रहे थे बेटा। लिविंग की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, फिर हम एक एक पे बात करेंगे, ठीक है। हु कैन ग्रो, आज न पेन साथ दे रहा है न लिविंग, इज दैट समथिंग, समथिंग तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इज दैट समथिंग विच कैन ग्रो, विच कैन मूव, विच कैन reproduce, which have consciousness, and very importantly which do metabolism। एक एक पे हमको बात करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लिविंग क्या है? वो चीज़ जो कि ग्रो करती हो, जो कि मूव करती हो। हम जैसे मूव करते हैं, एलिफेंट मूव करता है, वेल मूव करती है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो मूव नहीं करते। तो इसका मतलब क्या वो लिविंग नहीं है? इसी चीज़ को आज हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये बोर्ड मूव नहीं, सपोज एक फंगस है, ये मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या लिविंग नहीं है? लेकिन सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर से नहीं देखते, हम उसमें कई सारे कैरेक्टर को मैच कराएंगे और तब हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि आखिर वो लिविंग है कि नहीं लिविंग है, ठीक है। इज दैट समथिंग विच कैन ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस कॉन्शियसनेस फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म। ये चीज़ें बेटा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड का समय देंगे। ओके, हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, ठीक। हम कुछ कुछ इसमें से एक एक टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। तो नंबर 1 मैंने आपसे बात करी ग्रोइंग की, है ना। नंबर 1 ग्रोथ। सो हमारे हिसाब से ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको ग्रोथ शो करनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रोथ को शो करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ 2 टाइप की होती है, ठीक है। 1 इज इंटरनल ग्रोथ and 1 is external growth। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ का बेटा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इंक्रीज इन अ मास, है ना। इंटरनल ग्रोथ इज इंक्रीज इन अ मास और साइज ऑफ सेल्स। लिखाते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। या इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रोथ ऑफ सेल्स। चलो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ में या मतलब इस टोटल ग्रोथ को
सॉरी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सो व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ इज इंक्रीज इन अ मास, इंक्रीज इन अ मास या साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू कई सारी बुक्स के डेफिनेशन को अगर हम लें तो इसको एक निचोड़ में, ठीक, इसको लेकर आया गया है। अब मैंने आपसे बोला कि ग्रोथ क्या है बेटा, ये दो टाइप की है। वन इज कॉल्ड इंटरनल ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ। तो देखो, जैसे मैंने इंटरनल ग्रोथ मैंने आपको बताया था, एक जाइगोट। जाइगोट क्या है? मोस्टली बच्चे जानते होंगे कि जाइगोट एक सेल है जो कि स्पर्म किसी से, मान लो जाइगोट फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवा इज कॉल्ड जाइगोट। यानी कि एक जाइगोट और ये स्पर्म जब आगे फर्टिलाइज्ड हो गए तो इस एक सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट में दो चीज़ मिली हुई है, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, और दोनों आकर जब फ्यूज़ हो गए तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और दोनों फ्यूज्ड सेल को हम एक सिंगल सेल में क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करता है बेटा? ग्रो होता है एम्ब्रियो में। इसके कई सारे स्टेजेस है, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सेल क्या करता है? ग्रोथ करता है, बट दिस ग्रोथ इज इंटरनल। दिस ग्रोथ इज इंटरनल एंड इंटरनल ग्रोथ ऑलवेज सीन, या सीन नहीं लिखना चाहिए, ऑब्जर्व इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं उन्हीं में हमको ये इंटरनल ग्रोथ देखने को मिलती है। जिंदा मतलब कि जो लिविंग है उन्हीं के अंदर हमको ये ग्रोथ देखने को मिलती है। अब एक्सटर्नल ग्रोथ का एग्जांपल मैंने तुमको दिया था, जैसे अब ये माउंटेन है ना, अब ये माउंटेन के ऊपर सैंड जमा हो रही, सैंड जमा हो रही, सैंड जमा हो रही, सैंड जमा हो रही है। सैंड जमा होते होते पहले ये इसकी हाइट इतनी थी, उसके बाद इसकी ये हाइट इतनी बढ़ गई, तो हाइट में तो इजाफा हुआ है, इसका मतलब ये भी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ तो इसका भी हुआ है, माउंटेन इज अ नॉन लिविंग, ग्रोथ तो इसका भी हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी ग्रोथ क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ झाम फंसेगा तुम्हारे साथ। जब बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते ट्रिकी, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो नीट या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आते हैं। अब वो क्या बोलेंगे कि ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉट। ध्यान देना, अब पर्टिकुलर अगर हम इस ग्रोथ शब्द की बात करेंगे बेटा, पर्टिकुलर, तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको और थोड़ा सा हाईली उसमें पूछेगा कि इंटरनल ग्रोथ इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, तो एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ हमेशा क्या, सॉरी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है वो हमेशा इंटरनल ग्रोथ करता है। अब देखो, ये एक जाइगोट को तो हम देख भी नहीं सकते, लेकिन बढ़ते 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 एक पूरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी एक सिंगल सेल जब एक पूरे इंडिविजुअल में, एक पूरे ऑर्गेनिजम्स में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सेल की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंसी, टोटोपोटेंसी। यानी ये एक सिंगल जाइगोट एक पूरे आपको जन्म दे दे रहा है, ठीक, एक सिंगल जाइगोट, तो हम इस सेल की उस कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? टोटोपोटेंसी, ठीक है, वी कॉल इट टोटोपोटेंसी। तो ये इस सेल की पोटेंसी है जो कि एक पूरे इंडिविजुअल को जन्म दे देगी। खैर, मेरा कहने का मतलब ये था कि ग्रोथ में जो इंटरनल ग्रोथ है दैट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग, बट द एक्सटर्नल ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, सो दैट इज़ वाई इट विल कॉल्ड नॉन लिविंग। सपोज अब ये बोर्ड है, ठीक है, अब ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड के ऊपर हम लिखते 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 लिखते, हालांकि एक के ऊपर एक लिख नहीं पाएंगे, लेकिन तुम इस पर एक कार्ड चिपका दो, फिर इसके ऊपर एक वो क्या बोलते हैं, चार्ट पेपर चिपका दो, करते करते उसको यहाँ तक मोटा कर दो, तो क्या ये बोर्ड ग्रोथ हुआ है? इसका तो अपना ओरिजिनल शेप वही है, लेकिन चलो तुमने इतना मोटा उसको कर दिया तो हम बोल दिया कि बोर्ड की ग्रोथ हुई है, मगर ये ग्रोथ तुम्हें दिख रही है,
ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. द एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स, बट द इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं. जैसे मैंने बताया था, तो पहला ग्रोथ, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा, इसको रिप्रोड्यूस करना चाहिए. देखो, पहला हमने पढ़ा ग्रोथ, दूसरा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन. ठीक है. और इसको रिप्लिकेशन भी बुक में कहीं किसी डेफिनेशन में रिप्लिकेशन दिया है. ठीक है. जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, जो लोग 10th में थोड़ा हालांकि उतना डिटेल उसमें नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा आते ही क्लासेस में अपने को पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो रिप्लिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक सेल के अंदर पाए जाने वाले 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जान रहे हैं ये मैं एनिमलिया किंगडम में मैमल्स की बात कर रहा हूँ, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सेम एज इट इज़ कॉपी होना चाहिए जब वो अपना डॉटर सेल बना रहा है. तो ठीक है, दिस इज डॉटर सेल. ये क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए. इसको बोलते हैं रेप्लिका. रेप्लिका बनाना, कार्बन कॉपी बनाना. ओरिजिनल कॉपी तुम्हारे पास क्या थी, ओरिजिनल कॉपी तो तुम्हारे पास मम्मी का ओवा था और पापा का स्पर्म था. दिस इज़ अ ओरिजिनल कॉपी. अब इसी ओरिजिनल कॉपी से क्या बनेगी, रेप्लिका रेप्लिका रेप्लिका, रेप्लिकेशन होता जाएगा, रेप्लिकेशन होता जाएगा. और एक सारे सेल हमारे अंदर मतलब हम आगे पढ़ेंगे कि कितने बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिससे हम एक इंडिविजुअल बन के निकलते हैं. लेकिन एक मदर और फादर के जो जाइगोट हमें मिलता है, उस जाइगोट से हमें पूरा इंडिविजुअल जो बनाते हैं, ऐसे सेल को कॉपी कर करके बनाते हैं. और वही इस सेल की टेंडेंसी जो कॉपी कर करके ग्रो करने की है, इस जाइगोट को क्या बनाती है, टोटिपोटेंसी. इस ठीक है. व्हेन अ सिंगल सेल has a capability to develop into in an organism, in a single organism or individual, so the capability of that cell is called totipotency. Is that clear? तो रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो यानी कि लिविंग थिंग तो रिप्रोडक्शन भी करना चाहिए. अब ध्यान देना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. रिप्रोडक्शन मतलब जो लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करेगा. हम लिविंग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एलिफेंट लिविंग है, रिप्रोड्यूस कर रहा है. एक बैक्टीरिया लिविंग है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. वो बात अलग कि वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है. एक फंगस है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. अभी मैं वायरस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वायरस जो है, वायरस जब तक होस्ट के सेल के अंदर नहीं है तब तक वो एक्टिव नहीं होता. तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नॉन लिविंग है. तो वायरस को हम एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं. वायरस को हम लोग नॉन लिविंग और नॉन लिविंग का कह लीजिए जो मार्जिन है, जो बाउंड्री, वहाँ पर ले जाके हम लोग रखते हैं वायरस को. ठीक है. जब तक वो होस्ट के सेल से बाहर है, होस्ट की बॉडी से बाहर है, तब तक वो नॉन लिविंग है. लेकिन जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर घुस जाता है, वैसे ही वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वो फट से लिविंग हो जाता है. ठीक है. जैसे हम लोगों ने उसको देखा था कोरोना वायरस को, सार्स को, है ना, नोवेल कोविड का जो वो था, वायरस था, उसको हमने ऐसे देखा. जब तक वो शरीर के बाहर बहुत लोगों को नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ. मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं हुआ. ठीक है. मेरी वाइफ भी हॉस्पिटल में जॉब करती, लेकिन उसे नहीं हुआ. इज दैट, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे. सो रिप्रोडक्शन इज आर ऑफ 2 टाइप्स. ध्यान देते देते चलिए. वन इज एसेक्सुअल. ठीक है. और दूसरा है सेक्सुअल. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तुम जान रहे हो, जहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है. और एसेक्सुअल जो वो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जब हम प्लांट को पढ़ेंगे तब हम उस पर डिटेल बताएंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है. बहुत ध्यान दीजिएगा. दिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करना चाहता है. ठीक है. यानी कि ये बैक्टीरिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. सब जानते हैं इसे. This bacteria converts into 2 cells. अब ये जो सेल है, फिर ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये जो है, ये फिर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब आप ध्यान दीजिए. अब यहाँ पर बैक्टीरिया की क्या हो रही है, कॉलोनीज भी बढ़ती चली जा रही है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन